हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल के एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, इस सेशन हम लोग करेंगे डेटा के एनालिसिस, साथ में करेंगे चार्ट के एनालिसिस और डिजिटल ऑप्शन चैन के माध्यम से जानेंगे कि अब जो पोजीशन हुई है वो रियली में बुलिश साइड चेंज हुई है या सिर्फ ये बाउंस बैक था। बिल्कुल वो जो डिजिटल का जो ऑप्शन चैन है और ये जो एफआई के जो एफेंडो के डेटा है, प्रो के डेटा है, जैसे ही हम इस दोनों डेटा को देखेंगे तो हमें एग्जैक्टली आइडिया लग जाएगा कि मार्केट में जो पोजीशन थी वो बाउंस बैक की थी या वो पोजीशन रियल में अपसाइड की बनी हुई है। तो चलिए, देर किस लिए करना है, शुरू कर देते हैं डेटा को एनालाइज करना। तो सबसे पहले हम लोग समरी के ऊपर देखते हैं। तो क्लाइंट यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर पे छोटी सी क्वांटिटी शॉर्ट सेल, कॉल पे सेलिंग है, पुट पे लॉन्ग है और स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग है। एफआई की बात करेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग है, कॉल पे सेलिंग है, पुट पे सेलिंग है और स्टॉक फ्यूचर में शॉर्ट है। प्रो की बात करेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर पे शॉर्ट, कॉल पे लॉन्ग, इंडेक्स पुट पे शॉर्ट और स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग। बात करते हैं डीआई की, फ्यूचर पे लॉन्ग शॉर्ट है, कॉल पे कुछ नहीं, पुट पे लॉन्ग और स्टॉक फ्यूचर पे शॉर्ट। यहाँ पे देखिए, जितनी भी आपको ऑप्शन की पोजीशन जो बेतहासा बनी हुई नजर आ रही है, उसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि आज एक्सपायरी में ये पोजीशन जो है कट ऑफ हुई है, यानी कि कट के निकल गई है। रेस्ट जो नॉर्मल पोजीशन बनी है वही आज की पोजीशन में गई है, क्योंकि जितनी भी आप देख रहे हो ये सारी जो है लाख वाली, 2 लाख वाली जो पोजीशन है, या कहीं ना कहीं एक्सपायरी प्रेशर का जो है कि जो कि निकल रहा है। तो अब आइए हम चलते हैं उस डेटा पे जहाँ से हमें एग्जैक्टली क्लू मिलता है, क्योंकि नॉर्मली एक्सपायरी के दिन इसको थोड़ा सा क्लू निकालना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज उसमें से सारी डेटा जो है देखेंगे तो ऑप्शन वाली मैक्सिमम जो है निकली हुई होती है। बट यहाँ पे जो पोजीशन अब गई है वो तो एक्सपायरी का नहीं है, बिकॉज वो कैरी हुई है। तो अब बात करेंगे इंडेक्स फ्यूचर की। क्लाइंट के पास देखिए 32,000 का जो है शॉर्ट सेल है, डीआई के पास 90,000 का शॉर्ट है। इन्होंने कोई खास चेंज किए नहीं, एफआई ने भी कोई खास चेंज नहीं किया, अपना लॉन्ग स्वयं जो है बरकरार रखा है 72,000 का। प्रो के पास 20,000 का शॉर्ट है। सो इंडेक्स फ्यूचर के बेस पे कहीं से भी कोई खास बदलाव नहीं हुए हैं। बात करेंगे दोस्तों अब कॉल की। तो कॉल पे देखिए, क्लाइंट के पास जो है यहाँ पे 3 लाख के करीब अब जो है शॉर्ट सेल हो गया। सबसे बड़ी जो है दिक्कत क्लाइंट की यही है कि एक जब डायरेक्शन वो पकड़ता है तो उसको लगता है कि अगले ही दिन डायरेक्शन खत्म हो रहा है और अब उसके अपोजिट में पोजीशन बना देता है। जैसे कि आपने देखा कि आज के लिए 1 लाख की कॉल सेल थी और आज जो है 3 लाख की कॉल सेल कर दिया, यानी कि या तो अपनी जो स्टक पोजीशन थी उसको निकाला नहीं, बल्कि और उसको एवरेज कर दिया और कॉल को सेल किया। बात करेंगे एफआई की, तो एफआई के पास देखिए 265 का कॉल लॉन्ग है और प्रो देखिए 40,000 अब लॉन्ग आ गया। कल कॉल सेलिंग की थी, इमीडिएटली शॉर्ट कवर किया और फ्रेज में लॉन्ग क्रिएट कर दिया, क्योंकि देखिए गैप अप गैप डाउन में कोई भी ट्रैप हो जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने ट्रैपिंग पोजीशन को एवरेज आउट करते हो या पोजीशन को चेंज करते हो। स्मार्ट प्लेयर की यही पहचान है। जैसे आप प्रो को देखो, इन्होंने शॉर्ट जो कॉल थी, आपको भी पता है कि इनको वहां पे लॉस हुआ होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट गैप अप खुला था, निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो, लेकिन इन्होंने इमीडिएटली उसको कवर करके और एमटेम बेसिस पे लॉन्ग किया। तो यानी कि जो भी थे उसको एडजस्ट करके अपना लॉस रिकवर किया या माइनर लॉस के साथ क्लोज करके और लॉन्ग पोजीशन बनाई। ये आप यहाँ पे समझ सकते हैं। अब बात करेंगे इंडेक्स पुट की। तो पुट पे देखिए, क्लाइंट के पास 188 का जो है शॉर्ट सेल है, डीआई के पास 65,000 का लॉन्ग है और एफआई के पास 178 का पुट लॉन्ग है और प्रो के पास 55,000 का शॉर्ट सेल हो गया। अब स्टॉक फ्यूचर की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 14 लाख का लॉन्ग आ गया और डीआई के पास 20 लाख का शॉर्ट, एफआई के पास 283 लॉन्ग सेम पोजीशन और प्रो के पास 317 लॉन्ग सेम पोजीशन। तो डेटा में बहुत कोई खास बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग ज़्यादा हुई है। फ्रेश पे पोजीशन जरूर बनी है, लेकिन चूँकि फर्स्ट डे जब मार्केट रिवर्स करता है तो किसी भी ट्रेडर को आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कोई अनुमान नहीं होता कि वो एग्जैक्टली ह्यूज पोजीशन उसी दिन ऑन कर दे। सो पोजीशन धीरे धीरे ग्रेजुअली जब बननी शुरू होती है, क्योंकि माइट भी पॉसिबल कि हम थोड़ा सा और ऊपर जाके और फिर से जो है रिट्रेसमेंट ले, उस रिट्रेसमेंट को जब मार्केट होल्ड करेगा तो वहाँ पे अच्छी लॉन्ग क्रिएट होती है। तो फिलहाल के लिए ये दिख रहा है कि जो भी ट्रेडर्स थे उन्होंने शॉर्ट को कवर कर लिए हैं, छोटे मोटे लॉन्ग्स क्रिएट किए हैं और वही हम भी आज पोजीशन को लेके चलेंगे। और आज लाइव में जिसने भी टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखा है, आई होप लाइव मैसेज से आपको हेल्प हो गया होगा, जो कि हमने दिया था। और लास्ट में भी कई लोगों को लग रहा था कि मार्केट गिर जाएगा, हमने क्लियर कट एक मैसेज सर्कुलेट किया था कि मार्केट नहीं गिरेगा, क्योंकि वहाँ पे इंडिया विक्स देखिए, चाहे जो इंडेक्स की सिचुएशन देखिए, चाहे जो प्राइजेक्शन देखिए, सब कुछ एक साइड जो इशारा कर रहा था कि इंडेक्स गिरने वाला नहीं है और हुआ वही डे हाई पे जाके क्लोजिंग हुई।
तो अब आइए सबसे पहले इस डेटा को जो है चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्लाइंट की बात करेंगे। तो क्लाइंट के पास देखिए 32,000 का इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट सेल है और 3 लाख का जो है इसके पास कॉल जो है शेल है और 188 इसके पास पुट जो है सेल है। सो टोटल जो MTM हो जाएगा 149, यानी कि आप इसको 150 भी कह सकते हैं, 1,50,000 का इनके पास जो है सेल पोजीशन ऑन हो गया। अब बात करेंगे दोस्तों FII की। FII के पास देखिए 72,000 का इंडेक्स फ्यूचर इन्होंने सेल किया, लॉन्ग किया सॉरी, कॉल इन्होंने जो है 265 जो है कॉल लॉन्ग की और पुट भी जो लॉन्ग रखा है वो 178 जो पुट लॉन्ग रखा है। सो पुटों की संख्या इन्होंने कम की है। सो इनका जो MTM हो जाएगा, तो जितना क्लाइंट के पास सेल है उतना ऑलमोस्ट इनके पास लॉन्ग है। अब इनके पास 1,58,000 का जो है लॉन्ग पोजीशन ऑन है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रो की। प्रो के पास देखिए 20,000 का यहाँ पे शॉर्ट सेल है इंडेक्स फ्यूचर और 40,000 का यहाँ पे लॉन्ग है कॉल और 55,000 का यहाँ पे शॉर्ट है पुट। सो टोटल MTM हो जाएगा 76,000 का यहाँ पे इनके पास दोस्तों लॉन्ग पोजीशन अब आ गया प्रो के पास। दोस्तों आगे चलने से पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जिन्होंने भी रिसेंटली फॉलो करना शुरू किया है और इस डेटा को देख रहे हैं, एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये डेटा आपको कैसा लग रहा है, क्या हेल्प हो रही है कि नहीं हो रही है। आई होप कि बाकी से अलग एनालिसिस आपको समझ में आती होगी और ऐसा लगता होगा कि यस ये जो एनालिसिस है वो फ्रूटफुल है। रिक्वेस्ट रहेगी जो भी नए लोग हैं रिसेंटली जुड़े हैं प्लीज जरूर जो है अपने कमेंट दीजिए ताकि हम इसको और जो है आगे बढ़ाएं। अब देखिए डेटा के ऊपर देखेंगे तो ये जो दोनों बड़े ट्रेडर हैं अब एक साथ हो लिए हैं लॉन्ग और क्लाइंट यहाँ पे जो है शॉर्ट हो गया। सो अगर सेम पोजीशन फॉलो बैक में आती है यानी कि FII फिर लॉन्ग को ऐड करता है, प्रो भी लॉन्ग को ऐड करता है, तो इसमें डाउट नहीं है कि क्लाइंट जो है ट्रैप होकर रह जाएगा। और अगर क्लाइंट ट्रैप हो गया तो इसमें भी डाउट नहीं है कि नए हाई लगेंगे और उनको ट्रैप से जल्दी निकलने नहीं दिया जाएगा। सिर्फ वो लोग यही देखेंगे कि क्लाइंट यहाँ पे क्या एक्टिविटी कर रहा है, पोजीशन को चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है। और जैसे ही मार्केट में आप प्राइस एक्शन को मैच करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यस यहाँ पे लॉन्ग जो है सस्टेन होते हुए दिखेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं क्योंकि उसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल का जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी जिसका रेजिस्टेंस है 48,520, सपोर्ट 47,990। ये जो सपोर्ट है दोस्तों ये मेक एंड ब्रेक लेवल है। ये जो मैं दोस्तों ग्रीन लाइन जो अभी ड्रॉ किया हूँ ये आपके लिए समझिए कि मेक एंड ब्रेक लेवल है। जब तक इस लेवल के आप ऊपर हैं 48,000 के तब तक आपको बाई के फेवर में ही सोचना है। अगर कोई करेक्शन आता है, शार्प नीजर रिएक्शन आता है और यहाँ पे होल्ड करता है तो ये बाई की जगह होगी, या तो ये जो लेवल जो ब्रेक हुआ है 48,255 ये प्रॉपरली अगर होल्ड कर लिया तो 48,320 से लेके 48,500 तक के लिए मार्केट यहाँ पे लॉन्ग रहेगा। यानी कि जो मार्केट की पोजीशन बन रही है वो बाइंग डिप के लिए बन रही है। यहाँ से मार्केट ने जो कंसोलिडेट करके और ये जो सॉलिड कैंडल के साथ जो निकला है इसने एक कन्विक्शन का जो है लॉन्ग क्रिएट किया है और ये लॉन्ग यहाँ पे बरकरार रहेगा जब तक कि 48,000 होल्ड है। 48,000 जब ब्रेक होगा तभी आपको पी साइड या सेल साइड या बियरिश की साइड जो है सोचना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे उसके साइड सोचना भी नहीं है। अब बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी का देखिए जो रेजिस्टेंस है वो है 21,775 का, सपोर्ट दोस्तों वो है 21,545 का। निफ्टी में क्या करना है, निफ्टी के लिए भी इंपॉर्टेंट लेवल है। हालांकि निफ्टी के ऊपर एक्सपायरी का प्रेशर था सो उसकी वजह से चली अच्छी है और अगर ये प्रेशर निकल गया और फ्रेश पोजीशन जो है बिल्ड होके आते हैं लॉन्ग साइड तो निफ्टी को एक नई जो है जगह मिलेगी। रफली इसने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का भी पैटर्न जो है यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है जिसके ऊपर भी हमारी नज़र बनी हुई है। हालांकि जो लेफ्ट शोल्डर है वो उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्लियर नहीं है, बड़ा सा आ रहा है, राइट का शोल्डर छोटा है। इस कंडीशन में थोड़े डाउट हो जाते हैं, लेकिन ये जो कंसल्टेशन हुआ है काफ़ी बेहतरीन जो है कंसल्टेशन हुआ है। अगर ये कंसल्टेशन पार हो गया और ये जैसे ही 21,720 को ब्रेक कर लेती है तो ये लोअर लेवल से जो है आपका एक फ्रेज जो है ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई देगा और फिर इस कंडीशन में आपको नए हाई की जो है उम्मीद बिल्कुल बन जाएगी। तब तक के लिए आपको जो है 21 अब 600 जैसे मैंने ये लेवल दिया हुआ था
कि जब तक 21,500 ब्रेक नहीं होगा तब तक आपको यहाँ पे रिवर्सल के लिए नहीं देखना है। छोटी मोटी करेक्शन 100, 150, 200 पॉइंट की करेक्शन मानी जाती है। और अगर कोई इस करेक्शन में अगर निफ्टी को रिवर्सल देख रहा है तो मैंने उस दिन में मैसेज किया था, टेलीग्राम पे नहीं है तो जुड़िए @nifty ID सर्च करके, और आप वहाँ पे सर्च कीजिए। मैंने एक ही चीज़ बताई थी कि जिसको अगर 100, 150 पॉइंट के गिरने से रिवर्सल दिख रहा है उसको शायद रिवीजन की ज़रूरत है। और देखिए आज मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँच गया। एक ही लेवल मैंने फ्लैश किया था 21,500, ये लेवल होल्ड है तो यहाँ से बाउंस बैक बाई की उम्मीद कीजिए। और अगर 21,500 ब्रेक होता है क्लोजिंग बेसिस पे तब हम यहाँ से रिवर्सल के साइड जाएंगे। सो रिवर्सल की परिकल्पना अभी नहीं की जा रही है क्योंकि आपने 500 को होल्ड किया। तो अब जो आपने 500 को होल्ड किया है अब वो जो लेवल शिफ्ट हो गया है वो 600 पे, यानी कि जब तक 21,600 होल्ड है तब तक हमें बाई के लिए सोचना है। 600 अगर ब्रेक होगा गलती से तब देखेंगे, अदरवाइज अपर लेवल के लिए 720 ब्रेक होगा तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाई जो है जनरेट होगा और फिर हम वहाँ पे लॉन्ग के लिए जाएंगे, लॉन्ग के लिए सोचेंगे। ये जो है निफ्टी का जो है मेक एंड ब्रेक लेवल है और इम्पॉर्टेंट लेवल है, इसको नोट करके रखिएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों फाइनेंस निफ्टी की, जो कि सबसे पहले वीक हुई थी और सबसे पहले स्ट्रॉन्ग भी हुई है क्योंकि उसने अपर लेवल को ऑलमोस्ट टच करने की जो है कोशिश कर ली है। रेजिस्टेंस के तौर पे 21,645, सपोर्ट के तौर पे 21,385 का जो है फाइनेंस निफ्टी के लिए जो है लेवल निकल के आता है। अब देखिए फाइनेंस निफ्टी अगर देखेंगे तो एक अपर लेवल पे जाके हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ पे स्टक हो, लेकिन जैसे ही इस लेवल को निकालेगी इसमें फ्रेश मूव आती हुई दिखाई देगी और पॉसिबल है कि वो मूव एक्सपायरी के दिन आए। ये जो इसने लेवल यहाँ पे मल्टीपल टाइम जो है टच करके और रिजेक्शन लिया है, अब उसको ऑलमोस्ट ब्रेक करने की तैयारी में। यहाँ पे देखिए 6 बार जो है इसने टच करने की कोशिश की है, 6 अटेम्प्ट है इसका। तो इस बार अगर 21,620 ब्रेक हुआ तो ये चाल मुझे लग रहा है कि 21,900 तक दिखानी चाहिए। सिर्फ कंडीशन यही है कि यहाँ ब्रेक करके प्रॉपर सस्टेन करके और निकलना चाहिए, अदरवाइज फिर यहीं से हम रेजिस्टेंस के तौर पे दिखाई देंगे कि हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। नीचे की तरफ आते हैं तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल क्रिएट हो चुका है 21,400। अगर नीचे आते हैं तो आप 400 पे नजर डालिए, फिर हम 400 पे बाई अटेम्प्ट लेंगे। और अगर यहाँ से नहीं गिरता है तो 535 के ऊपर आराम से बाई है। 500, 485 ये जोन जो है बाई का है। 475 ये लेवल बाई के लिए यूज करेंगे। सिर्फ सब कुछ जो है ठीक ठाक होना चाहिए। एक बार मार्केट को जरूर देख लेना है, मार्केट की ब्रीथ देख लेनी है, उसके बाद जो है बाई अटेम्प्ट लेना है। और अगर 620 के ऊपर कल फ्राइडे है क्लोज हो जाता है फाइनेंस निफ्टी, तो अगले वीक समझिए कि फाइनेंस निफ्टी का ही होगा और उसका जो कंप्लीट दारमोदार होगा वो HDFC बैंक में जाएगा। सो HDFC बैंक पे आपकी नज़र जरूर होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं स्टॉक सिलेक्शन की, तो एक मैंने स्टॉक लिया है जो कि है PL, जिसको मैंने 2-3 बार बाई दे दिया है बॉटम लेवल से। अब कल के लिए 960 के ऊपर अगर सस्टेन हो रहा है तो 953 के सेल से बाई करेंगे। आज जितने भी लोगों ने DLF की कॉल देखी थी, मैं आपसे चाहूँगा कि अपने एक कमेंट जरूर दीजिएगा कि कैसी लगी कॉल। और ये कॉल हमने तब दी जब कहीं भी किसी के भी पकड़ में नहीं थी, और हमारे देने के बाद देखिए 927 पे ये मीडिया में भी आ चुका था और उस समय 731 चल रहा था। हमने इस कॉल को कितने बजे दी? 923, 7 मिनट पहले। बहुत फ़र्क पड़ता है। और जहाँ से दी हमने 26% का प्रीमियम गेन था, अभी देखेंगे तो 130% के प्रीमियम गेन से भी ऊपर गया है। और एक मैसेज जो कि हमने आपको बहुत ही कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट के साथ दिखा दिया था कि आज जो बियर है वो यही सोचेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में कि आज इसने पार्टी बदल ली। 1049 1039 के करीब ही। उसके बाद भी अगर किसी ने समझ लिया और मार्केट को भांप लिया तो उसके लिए मार्केट ने बहुत अपॉर्चुनिटी दी है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे एक एक मैसेज को ध्यान से समझा कीजिए। एक मैसेज में भी आपको हेल्प करने की कोशिश होती है। तो अब देखिए हम डिजिटल ऑप्शन चैन को चेक करते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम ITM पे जो है नज़र डालते हैं कॉल साइड में। तो यहाँ पे देखिए एक ही दिन की रिकवरी में ज़बरदस्त जो है यहाँ पे बाइंग जो है दिखाई दे रही है। कॉल के शॉर्ट थे वो कवर होने लगे और कॉल की बाइंग होने लगी, यानी कि बुलिश पोजीशन बनी है। किसी ने राइटिंग भी की है, नो डाउट इनसाइड में राइटिंग भी दिखाई दे रही है 1-2 स्ट्राइक पे, बट मेजोरिटी के साथ हमेशा हम जाएंगे क्योंकि जितने लोग ज़्यादा बाई करेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा, ज़्यादा लोग सेल करेंगे तो मार्केट नीचे जाएगा। पुट में देखेंगे तो OTM पे पुट बाइंग हुई, हो सकता है किसी ने हैज के लिए किया हो, बिल्कुल बाहर की है, और बाकी हर स्ट्राइक पे राइटिंग है। सो ओवरऑल जो डेटा कह सकते हैं कि आज
बैंक निफ्टी का जो है पॉजिटिव आता हुआ दिखाई दिया है। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नियर में आके देखेंगे तो कॉल शॉर्ट ज़्यादा कवर हुए हैं, फिर बाइंग भी हुई है, शॉर्ट कवर हुए हैं, और यहाँ से देखेंगे तो OTM पे दबा के यहाँ पे बाइंग हुई है। यानी कि ये जो बाइंग हुई है उसमें दम दिख रहा है, क्योंकि पुट की राइटिंग ITM तक है और कॉल की जो बाइंग है वो ITM से लेकर नियर OTM तक है और दूर तक बाइंग है, सीधे 49,900 तक, यानी कि 50,000 तक आप अनुमान लगा सकते हैं कि बाइंग है। 50,000 49,900 से जो है सेलिंग स्टार्ट है आज के लिए। और पुट की राइटिंग देखेंगे तो डीप ITM 5200 तक जो है राइटिंग है। सो ओवरऑल जो डेटा है बैंक निफ्टी का वो यहाँ पे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। अगर हम टोटल वाइज देखेंगे कॉल की तो 20 लाख के करीब है और पुट की देखेंगे तो 23 लाख के करीब है, यानी कि M2M बेसिस पे पुट जो सेलर हैं वो ज़्यादा हैं। सो सिर्फ हमें एक ही चीज़ चाहिए, बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन अगर होल्ड आउट करता है यानी कि 220 का लेवल सस्टेन हो रहा है पर लेवल से तो बाई, और अगर डिप में 48,000 के करीब आ रहा है और 48,000 होल्ड हो रहा है तो बाई। यही दोनों लेवल हैं एंट्री के, इसको देख के समझ के करेंगे तो कहीं भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब बात करेंगे हम लोग निफ्टी की, तो निफ्टी के हम लोग ITM से देखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए कॉल बाइंग दिख रही है। 19,600 से लेके 750, 800, 900 सब जगह जो है बाइंग है। यहाँ भी बाइंग है। राइटिंग देखेंगे तो पुट में हुई है दबा के, हर स्ट्राइक पे जो है पुट की राइटिंग है। सो यहाँ का जो डेटा है वो क्लियर है कि आपको जो है बुलिश पोजीशन दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगेन ITM पे चेक करेंगे तो बाइंग है। एक दो स्ट्राइक पे जो है रैंडम जो है राइटिंग दिखाई दे रही है, अदरवाइज हर स्ट्राइक पे जो है कॉल की बाइंग दिखाई दे रही है। और ये एक्सपायरी दोस्तों 11 की है, न कि आज की है। ये मत समझिएगा कि आज की है, आज की तो कट गई, आज का कोई मीनिंग नहीं है। OTM पे देखिए तो पुट राइटिंग ही है यहाँ पे। सो यहाँ पे भी जो डेटा बन रहे हैं वो अच्छे बन रहे हैं। यहाँ पे ITM पे देखिए पुट में राइटिंग भी हुई है और कॉल की बाइंग हुई है, यानी कि दोनों साइड से पोजीशन बनी है, यानी कि पोजीशन बनाने वाले को कोई डाउट नहीं है। हाँ, OTM पे जरूर कॉल की राइटिंग हो रही है, तो ये प्रीमियम को एडजस्ट करने के लिए हुई होगी या तो अपने मार्जिन को एडजस्ट करने के लिए किया गया होगा। अब अगर हम इसके टोटल जो है कॉल वाई को देखेंगे तो 930 के करीब कॉल वाई है और इनके जो है 923 के करीब है। तो निफ्टी के केस में हमें एक सावधानी लेनी होगी कि कंप्लीटली, जो कि चेंज इन वाई में देखेंगे तो अच्छा खासा फर्क है 75,000 का, लेकिन कंप्लीट जो वाई है वहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तो मार्केट थोड़ी देर के लिए साइड में मूव करेगा, स्टक करने के लिए या तो लोगों को ट्रैप करने के लिए, और क्लियरिटी थोड़ी देर बाद देगा। सो पोजीशन बनाने के लिए हड़बड़ी मत कीजिएगा, कहीं गैप अप खुला तो भी नहीं कीजिएगा, हो सकता है कि नीचे आएगा बाई देने के लिए, और डिप में कोशिश कीजिएगा बाई के लिए। और डिप में अगर नहीं कोशिश करते हैं तो आपके पास जगह होनी चाहिए कि आप एक बार नीचे आता है तो उसको एवरेज कर सकें। अदरवाइज आप बेस्ट होगा कि डिप के लिए वेट कीजिएगा, किसी रिट्रेसमेंट पर लीजिएगा। नहीं मिलता है अपर लेवल पर लेते हैं तो पोजीशन को 50% ही लीजिएगा, ताकि 50% के पास अगर आपको कहीं मौका मिलता है तो आप उसको एवरेज आउट कर सकें। अदरवाइज आप वहाँ पे फिर स्टक हो जाएंगे, आपको कहीं ना कहीं ये फील होगा कि आप कहीं ना कहीं गलत पोजीशन बना रहे हैं और फिर उसको एग्जिट ले लेंगे और फिर मार्केट अपना परफॉर्मेंस दिखा देगा। इसलिए जगह जरूर रखनी है। सो आज के सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको कल के सेशन में हेल्प होगा। फर्स्ट टाइम आए थे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।